चैनल। आज हम बात करेंगे कि कल के लिए कैसे प्लान करना है। तो कल है, देखो, मंथली एक्सपायरी और बैंक निफ्टी में भी है, निफ्टी में भी है। तो अब एक्सपायरी में आप कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, किस तरीके से आपको मतलब स्ट्रैटेजी को समझना होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट है, पिछले कई महीनों से हम ये सेंटिमेंट देखते आ रहे हैं। हम सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करेंगे। तो ये निफ्टी का चार्ट है, आप देखोगे कितने कितने महीनों से ये हमारा सेंटिमेंट नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है हमारे स्टॉक मार्केट पे। ऑल राइट। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक 15 मिनट का वैसे कैंडल किया है। मैं डे कैंडल पे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमेशा डे कैंडल पे बात करना बहुत ज़रूरी है। हर दिन का लो, हर दिन का हाई को मार्क करना बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले कई वीडियो में ये बातें बार बार बोलती आती हूँ कि आप हमेशा एक दिन का लो और हाई ज़रूर मार्क करके रहो, क्योंकि आज का जो हाई रहेगा, आज का जो लो रहेगा, उसी के बीच में हम कल के लिए आप एनालिसिस कर सकते हो। एक दिन का कैंडल है, अगर ये प्राइसेस हटा दूंगी तो ये थोड़ा सा अलग से दिखेगा। तो आज ओवरऑल ग्रीन में क्लोज हुआ है। मैं यहाँ पर 15 मिनट पे ही बात कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है एक दिन का कैंडल आज पूरा ग्रीन में बना था निफ्टी में, क्योंकि ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। ये रहा मार्केट, यहाँ से मार्केट ने गैप अप किया है और गैप अप करने के बाद लग नहीं रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, बट क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी जो, देखो, ये भी एक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में ना पिछले कई दिनों से ना मार्केट जब गिरता है तो एक नया लो बना के चलता है। यहाँ पर एक नया लो ऑलरेडी बना हुआ है। आज के दिन नहीं, बट हाँ, एक नया, एक दो दिन पहले, यानी ये आज का है, हाँ ये कल का है। तो कल के दिन एक ना लो ज़रूर बना हुआ है। जब हमेशा मार्केट में एक नया जब लो बन जाता है तो उसके नेक्स्ट डे जो है हल्का सा वॉलेटाइल मार्केट रहता है, बट वो नेक्स्ट डे ज़रूरी नहीं होता कि वो उस लो को जो है वो क्रॉस करके और फिर एक नया लो बनाएगा। ऐसा हर सेकेंड डे कभी नहीं होता। हमेशा थोड़ा सा एक फ्लक्चुएशंस रहता है। उस लो को तोड़ने के लिए, नई लो बनाने के लिए हमेशा मार्केट में कम से कम 2 या 3 दिन को टाइम को स्पेंड करना होता है, तब जाके वो लो को जो है क्रॉस करके नया लो बनाता है। ऐसा जो चार्ट के हमने एनालिसिस के जो हमने टाइम दिए हैं चार्ट को सीखने में, रीड करने में, समझने में और कैंडल के मूवमेंट को समझने में, तो अक्सर यही चीज़ें होता है। तो जैसे कि आप देखोगे कि एक अच्छा सा गैप अप रैली हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो है ये मार्केट जो है एक ऊपर के सेंटीमेंट लेके गया, नीचे आया और उसके मतलब ऊपर एक गैप अप हुआ और उसके बाद एक अच्छा सा जो मूवमेंट है वो एक लेकर ऊपर की तरफ गया है। अब देखो, अगर मैं एक दिन की बात करूँ ना, तो एक दिन के कैंडल अगर देखा जाए, मैं अगर निफ्टी की बात करूँ, एक दिन का कैंडल क्या कह रहा है, मैं यहाँ पर एक बार हम एक दिन का कैंडल चेक कर लेते हैं कि कैंडल में जो एंगल्स है वो क्या बन रहे हैं। हमेशा कैंडल के एंगल्स देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये रहा हमारा ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जो ये कैंडल्स है, ये आप कैंडल देखोगे तो अभी क्या है कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हो रहा है। यानी मार्केट में हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मैंने पहले दिखा दिया था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर शोल्डर को नीचे जा चुका है, शोल्डर नीचे क्रॉस कर चुका है। अब क्या है कि यहाँ पर कुछ रिट्रेसमेंट हो रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि देखो, एक नया लेवल और लो टच कर सकता है, हो सकता है बजट के आसपास एक नया लो बन जाए, या फिर यही लास्ट लो हो सके, 22,800 ही लास्ट लो होगा, या फिर हो सकता है कि 22,000 या 21,000 तक भी अगर ये लो टूटा, अगर 22,800 टूटा तो एक नीचे नया लो बन सकता है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 15 कैंडल के कल के लिए, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी। तो कल मंथली एक्सपायरी में क्या हलचल हो सकती है शेयर मार्केट में और निफ्टी में। तो देखिए, कुछ लेवल्स मैंने करे हैं। अगर किसी ने मार्क करे हैं, अगर किसी ने कल पी होल्ड, आज ही अगर किसी ने पी होल्ड किया है तो एक मूवमेंट उसको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगर किसी ने कॉल होल्ड किया है आज, अगर उसने कैरी किया है कल के लिए, तो उसको कल हो सकता है सेकेंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में ही देखने को मिल जाए। तो क्योंकि कल के जो दिन है, कल के दिन हो सकता है कि एक वॉलेटाइल मार्केट हो, अप्स डाउन दोनों आपको देखने को मिले, बट ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे एक्सपायरी में मूवमेंट बहुत कम होते हैं। तो अगर आप देखो तो ये कुछ लेवल से मैंने मार्क कर रहे हैं। अब देखो, मार्केट ने क्लोज कहाँ किया है। बेसिकली मार्केट ने क्लोज किया है 23,176 पे, ठीक है। एक हम टारगेट यहाँ का बनाएंगे, आप चाहो तो एक टारगेट आप ये वाला ले लो, ये वाला एक लेवल हो सकता है अगर मार्केट यहाँ खुल जाए 23,230 के आसपास अगर मार्केट खुल जाता है, तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि मार्केट कहाँ वर्क करता है। अगर मार्केट का मूवमेंट ऊपर के साइड जा रहा है, सस्टेन कर रहा है, 15 मिनट का कैंडल देखेंगे, अगर ग्रीन बन रहा है तब हम ऊपर के लिए प्लान करें। तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला एक लेवल जो होगा, ये आपका लेवल बनेगा आपका 23,352, यानी 23,350 के आसपास का ये लेवल एक बार को रिस्पेक्ट कर सकता है। अगर सुबह के टाइम पे ग्रीन में खुलता है, तो सपोज़ यहीं पे कहीं खुल जाता है, ग्रीन चलता है,
ग्रीन पे ग्रीन बने जाता है। जैसे आज का आप रैली देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ चलता जा रहा था और पॉजिटिव कैंडल थे। अगर आप देखो तो नीचे की तरफ विक देखो आप, ये सारे ऊपर की तरफ ही पुश करते हुए जा रहे हैं। तो अगर इस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको ग्रीन लगता है, हर 15 मिनट हर 5 मिनट का कैंडल देखो, 15 मिनट का देखो, पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, तो ये वाला लेवल रिस्पेक्ट कर सकता है। ये रिस्पेक्ट करा तो ये आराम से क्रॉस कर देगा। और उसके बाद एक हमने यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन लगाया है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बेसिकली एक कई ऐसे लेवल को सपोर्ट कर रहा है। इधर अगर हम पिछले अगर देखा देखा जाए तो इधर कई सारे ऐसे कैंडल बने हैं जिसका ये सपोर्ट हमने बहुत पहले से मार्क करा है। तो एक बार को यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि लेने के बाद एक यहाँ से फॉल हमें देखने को मिल सकता है। वो फॉल जो आएगा तो फिर रुकेगा इसी लेवल पे 23,236 पे। सेकेंड फॉल रुकेगा इस पर 23,000 पे रुकेगा 82 पे। ठीक है, पहला 1 मिनट पहले ये वाला लेवल क्रॉस करेगा 23,236 के बाद आपका जो दूसरा लेवल होगा वो आपका रहेगा 23,140 के आसपास रहेगा, एंड देन फिर ये थर्ड लेवल पे आएगा 23,000 पे। ठीक है, ज़्यादातर सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो हो सकता है कल मार्केट न्यूट्रल ही खुले और एक बार ऊपर जाके फिर नीचे का मूवमेंट दे। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कल नीचे नेगेटिव में ही क्लोज होना चाहिए, क्योंकि आज काफ़ी अच्छा रैली दे चुका है। तो एक ऊपर की तरफ जाने के बाद अब थोड़ा सा उसको एक बार अपना जो लास्ट लो उसको बनाना है वो पूरा कर सके। बट लास्ट लो हमेशा एक्सपायरी के दिन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सपायरी पर मूवमेंट कम हो सकता है, या हो सकता है कि सुबह थोड़ा सा मूवमेंट कम ही होता है। ठीक है, एकदम से वो नया लो और नया हाई नहीं बनाता है, बट बीच में ही रहता है। तो कल हो सकता है कि अगर बीच में ही खुल गया तो आपको ऊपर नीचे का मूवमेंट, यानी कि ऊपर यहाँ भी आपको दिखने को मिल जाएगा 23,236, 230, 235, 240, 10 पॉइंट को आप इंक्रीज कर सकते हो, 250 तक जा सकता है। और 250 से फिर एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आया, वापस 23,000 पे आ सकता है। ठीक है, एक साइडवेज मूवमेंट आपको देखने के निफ्टी में मिलेगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में कैसे सेंटिमेंट रहेंगे कल के लिए। ये बैंक निफ्टी का डेली कैंडल है। बैंक निफ्टी में एक डब्लू पैटर्न बन रहा है, अगर आप देखो तो ये एक डब्लू पैटर्न है। ठीक है, ऑल्दो मार्केट में हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, बट अभी हेड एंड शोल्डर का शोल्डर हल्का सा ब्रेक हुआ है, नीचे तक नहीं गया है। यहाँ पर वो एक डब्लू पैटर्न बन रहा है। डब्लू पैटर्न का जो नेकलाइन होता है वो ये होगा। ठीक है, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये रेड कैंडल का जो ये हाई है, जो हाई रहेगा ये नेकलाइन रहेगा। अगर यहाँ तक आ जाता है, ये आपका जो लेवल रहेगा वो आपका 49,560। अगर यहाँ वाला लेवल उसने क्रॉस कर लिया तो फिर आपको यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आने के बाद सीधा आपको एक यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल गया। मैं एक बार मार्क कर देती हूँ कि किस तरीके से मैं बताना चाह रही थी, एक सेकेंड रुकिएगा। सो अगर ये वाला जैसे मैं बात बता रही हूँ, ये इसका एक नेकलाइन है। ठीक है, ये एक नेकलाइन है, ये डब्लू पैटर्न है, ये आपका डब्लू पैटर्न दिख गया, ये दिख गया। अब यहाँ पर अगर ये स्टे करता है, सपोज कि यहीं पर मार्केट खुल जाती है, ग्रीन कैंडल बनता है, तो ये मार्केट को उठाएगा। ये नेकलाइन ब्रेक करा तो सीधा आपका ये वाला लेवल टेस्ट कर सकता है। और ये जो लेवल रहेगा आपका, ये अप्रॉक्सीमेटली जो रहेगा ये आपका 50,000 के आसपास का रहेगा। ठीक है, और अगर सपोज कि ये वाला जो लेवल है यहाँ पर, या सपोज कि यहाँ पर खुल जाता है, यानी ये वाला जो ग्रीन बना हुआ है, एक हैमर बना है, अगर इसी के आसपास इसके आधे में ही खुल जाता है, यानी ये पूरे कैंडल के हाफ के बीच में खुल जाता है, तो पहले हम 15 मिनट का देखेंगे कैंडल, क्या वो ग्रीन बन रहा है, क्या वो ऊपर की तरफ जाने का एक सिग्नल दे रहा है, तब ऊपर के लिए प्लान कर रहा। तो हो सकता है ये वाला एक लेवल रिटेस्ट कर देता है, 49,800 का लेवल क्रॉस करेगा। 49,800 क्रॉस करेगा तो 49 आपका जो है 900 भी क्रॉस करेगा, और उसके बाद 50,000 का भी लेवल जा सकता है। बट व्हाट इफ कि नीचे की तरफ अगर मार्केट खुलता है, मान लीजिए यहीं पर बीच में खुल के सेंटिमेंट उसका नीचे की तरफ जाता है, तब आप क्या करोगे? तब आपका पहला जो टारगेट रहेगा वो ये 48,900, उसके बाद आपका रहेगा 48,697। मतलब आप ये लेके चलो कि 100 पॉइंट का नीचे का हम लेके चलेंगे। थर्ड जो रहेगा वो आपका ये वाला रहेगा 48,493। ठीक है, ये वाला लेवल। तो पहला देखिए, अगर नीचे की तरफ कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है तो सबसे पहले आपको देखना है कि अभी जो है 49,163, यानी 49,000 अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास है। न्यूट्रल खुला मार्केट, देखेंगे कि 15 मिनट पर नेगेटिव कैंडल बन रहे हैं, तो 2-3 लेवल्स हैं। लेवल्स ये है कि 48,900, 48,800, 48,700, 48,000
600, इस तरीके से हम 100 पॉइंट का नीचे लेके आपको चलेंगे। ऑल्दो बैंक निफ्टी आपको 400-500 जो पॉइंट्स हैं वो आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं। तो हम 100 इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि पूरे दिन मार्केट को चलना होता है, ठीक है। 4-5 घंटा, 5-6 घंटा मार्केट चलता है, तो वो धीरे धीरे करके चलेगा। वो एकदम से 100-200-500 पॉइंट नहीं देता। वो 500 पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए उसको पूरे दिन मार्केट में आपको पूरा 6-7 घंटे बिताना पड़ता है। तो हो सकता है यहाँ खुले तो उसको यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 49,000 के आसपास भी खुल जाता है, तो उसको 48,500 तक आने में, उस 500 पॉइंट का गिराने में, उसको नीचे तक आने में पूरा उसको 2 या 3 भी बच सकता है, ठीक है। मार्केट एंड भी हो सकता है, तो वो चीज़ें हम लेके चलेंगे। अब देखो बैंक निफ्टी में डब्लू पैटर्न बन तो रहा है, हो सकता है ऊपर भी जाए, बट डब्लू पैटर्न एक ट्रैप पैटर्न भी हो सकता है कि यहाँ पर ट्रैप भी हो जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कल के दिन थोड़ा साइडवेज मार्केट रहेगा, ऊपर नीचे के मूवमेंट दोनों दिखेंगे। बट अगर किसी ने पी होल्ड करना है करा है तो आप अकॉर्डिंगली अपना एसएल लगा के चलो, और अपना स्टॉप लॉस जो अगर हिट हो जाता है तो इट्स ओके, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है और कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है मार्केट में, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुली रहे। अब हम ना एक बार एफआईआईज का भी डेटा देख लेते हैं कि एफआईआईज ने और ग्लोबल मार्केट भी देख लेते हैं कि एफआईआईज की कितनी बाइंग हुई है। पहले ग्लोबल मार्केट देखें तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव सिंगलर, जो आपका इंटरनेशनल जितने भी बाजार है, जो बाहर के वेस्टर्न बाजार हैं, अब देखो ये सारे आपके पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। सारे ग्रीन में, रेड में तो अभी कोई दिख ही नहीं रहा है। तो हो सकता है कल तक अगर थोड़ा सा ग्रीन हो तो हो सकता है आपको एक गैप अप देखने को मूवमेंट मिल जाए, ठीक है। कुछ एक पॉइंट 100-150 पॉइंट का गैप अप भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एफआईआईज की, कि एफआईआईज क्या कहते हैं। सो एफआईआईज के लिए आप सिंपली गूगल पे डाल दो एफआईआईज डेटा, ठीक है। यहाँ पर अपडेट होकर आ जाता है। एफआईआईज में देखो डीआईज ने कैश मार्केट में बाइंग की है 1792, यानी अप्रोक्सीमेटली 1800 करोड़ की बाइंग की है। और जो हमारा एफआईआईज, ये डीआईज ने 1800 करोड़ की बाइंग की है, और एफआईआईज कैश मार्केट में सेल किए हैं लगभग 2600 करोड़। तो थोड़ा सा आपको मार्केट में दोनों साइड देखने को मिलेगा, आपको ग्रीन भी मिलेगा, आपको रेड भी मिलेगा, यानी दोनों तरफ के मार्केट आपको देखने को निफ्टी में और बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब